अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 12 उर्दू का चैप्टर 3 बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं। बच्चों, सैयद सुलेमान नदवी का ये मज़मून बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ नुक़ूस सुलेमानी से माख़ूज़ है, जिसमें अलग अलग अल्फाज के माने अलग अलग मिसाल से वाज़े किया गया है और एक बहुत ही इल्मी मज़मून है। इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ चैप्टर को पढ़ें, हम सैयद सुलेमान नदवी से मुतालिक कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो कि जानकारी के लिहाज से और इम्तिहान के लिहाज से भी बहुत ही अहम और मुफीद होने वाला है। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों तक शेयर करें और आप अपना कॉपी कलम भी निकाल लें, ताकि जो भी पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसे आप नोट कर लेंगे। बच्चों, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ मज़मून है और ये नुक़ूश सुलेमानी से माख़ूज़ है। ठीक है, ये नुक़ूश सुलेमानी से माख़ूज़ है। सैयद सुलेमान नदवी का असल नाम सैयद सुलेमान नदवी है। वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन है। पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी दसना, जो कि अब नालंदा बिहार में है। सैयद सुलेमान नदवी वहाँ पर पैदा हुई। इनकी वफ़ात जो है 23 नवंबर 1953 ईस्वी कराची में हुआ। ठीक है, 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुँचे और शिबली नोमानी जैसी शख्सियत से इल्म हासिल किए। वहाँ उन्होंने मौलाना फ़ारूक जड़िया कोटी से भी तालीम हासिल की। 1902 ईस्वी में उनका पहला मज़मून पटना के रिसाला अलपंच में ख़ातूनों की तालीम के उन्वान से शाये हुआ। ये आप जो है इसे अच्छे से अंडरलाइन करके नोट कर लेंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप एज ए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते रहें और अपने तमाम दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसी साल लाहौर से निकलने वाला रिसाला मखज़न में उनका एक मज़मून आखिर वक्त शाये हुआ। ठीक है, कब? 1902 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में अशार, नज़में व गज़लें भी शाये हुई। 1906 ईस्वी में रिसाला अन-नदवा के मुदीर हुए। 1913 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम अखबार अल हिलाल से जुड़ गए। उर्दू ज़ुबान व अदब से मुताल्लिक़ उनके मज़ामीन में ख़ास तौर पर नुक़ूश सुलेमानी, जिससे कि हमारा आज का ये मजमून माख़ूज़ है, हमारी ज़ुबान का नाम मज़ामीन सुलेमानी और मक़ालात सुलेमानी शामिल है। ठीक है, अल्लामा शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जिल्द में शिबली नोमानी ने लिखा था कि उनका इंतकाल हो गया। बाकी के 4 जिल्दों को आपने मुकम्मल किया। ठीक है, अल्लामा शिबली नोमानी की जो सीरत की किताब है सीरतुन नबी, ये 2 जिल्द में शिबली नोमानी ने लिखा। 2 जिल्द लिखने के बाद उनका इंतकाल हो गया। बाकी के 4 जिल्द किसने लिखा? सुलेमान नदवी ने लिखा। ठीक है, शिबली नोमानी की सवाने उम्री हयात शिबली के नाम से तसनीफ़ किए। अल्लामा शिबली नोमानी के जो सवाने उम्री है उसको हयात शिबली के नाम से इन्होंने तसनीफ़ किया। अरब व हिंद के ताल्लुक़ात, अरबों की जहाज़ रानी, सीरत आयशा, ख़य्याम और रहमत आलम भी आपकी मशहूर व मकबूल तसानीफ़ में हैं। ये जो इसके मुसन्निफ़ है, इस मजमून के जो लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी, इनका एक तारुफ़ है। इसमें से जो ख़ास पॉइंट है वो हमने इसमें लिखा है, दर्ज किया है, और इसमें जो सबसे ख़ास पॉइंट जो इम्तिहान के लिहाज से आप उसको ज़हन नशी कर लेंगे कि शिबली नोमानी सवानी उम्र हयात शिबली, साथ ही साथ सीरतुन नबी जो 6 जिल्द में है कुल, आप इस चीज़ को याद रखेंगे 6 जिल्दों में है। इनमें से 4 जिल्द हज़रत सुलेमान नदवी ने लिखा। ठीक है, और इनकी जो किताब है, किताब में आपको मज़ामिन सुलेमानी, मक़ालात सुलेमानी और नुक़ूस सुलेमानी, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो मजमून हमारा आज का है वो नुक़ूस सुलेमानी से माख़ूज़ है। साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अखबार अल हिलाल 1913 ईस्वी में आपने अखबार अल हिलाल से जुड़े। ठीक है, उसी तरह 1906 इसमें रिसाला अन-नदवा शाये हुआ। ठीक,
और 1902 ईस्वी में रिसाला अलपंच में जो है खातून की तालीम के नाम से उन्वान शाये हुआ, और 1902 ईस्वी में ही आखिर वक्त जो है मजमून आपका रिसाला मखज़न में शाये हुआ। तो ये जो पॉइंट हमने अभी आपका इसमें गोल दायरा लगाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से जो है ज़हन नशी कर लेंगे, नोट कर लें, उसे अच्छे बार बार पढ़ें और बार बार देखें। ये बहुत ही जो है इम्तिहान के लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए अब जो है हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं हर्फ बाय हर्फ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जो पुराने लफ्ज़ है उसकी नई तहक़ीक़, यानी बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि पुराने हो चुके हैं लेकिन उनके बारे में एक तहक़ीक़ी मज़मून पेश किया गया है इसमें, और कुछ अल्फाज के माने को इस्तेमाल करके बताया गया है अलग अलग जो है जुमलों में, उससे अलग अलग उसके माने निकलते हैं और कैसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में इसमें भी बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? लोग अपने अपने तजर्बा और आदत के मुताबिक इसके कई जवाब दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा ख़्याल है वही अक्सरों का है। यानी जो इंसान खाना खाता है पेट के लिए, उसके लिए जो कौन सा खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में सारे लोगों का अलग अलग ख्याल हो सकता है, लेकिन मुसन्निफ़ जो कह रहे हैं सैयद सुलेमान नदवी कि जो मेरा ख़्याल है अक्सर वही उन्हीं सब लोगों का ख़्याल यही है। यानी ये कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है, ठीक है। सुबह सवेरे उठकर मुंह में कुछ पड़ जाने से सारे दिन के लिए ढारस हो जाती है। यानी सुबह सुबह उठकर जब इंसान कुछ खा लेता है, जिसे हम नाश्ता कहते हैं, जब वो खा लेते हैं तो दिन भर के लिए एक जो है एक सुकून हो जाता है और एक इत्मीनान हो जाता है। ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए अक्सर ज़बानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। यानी नाश्ता क्या है? भूख तोड़ने की एक इस्तिलाह है। मैं 2 ज़बानें जानता हूँ, एक पूरब की और एक पश्चिम की, यानी अरबी और अंग्रेज़ी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अरबी और अंग्रेज़ी ये अलग-अलग जो है ज़बानें हैं, जो एक पूरब की ज़ुबान है और एक पश्चिम की ज़ुबान है। दोनों में यही बात है। इससे समझता हूँ कि उर्दू ज़बान में भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अरबी में इसको फ़ुतूर कहते हैं। किसको? नाश्ता को। यानी कि नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? फ़ुतूर कहते हैं। इसी से मुसलमानों का इफ़्तार निकला है और जिससे इफ़्तार करें उसको अफ़्तारी कहते हैं। यानी कि नाश्ते को अरबी में फ़ुतूर कहते हैं और इसी फ़ुतूर लफ्ज़ से अफ़्तार निकला है, जब रमज़ान में लोग अफ़्तारी करते हैं और इसी से जो है अफ़्तारी कहा जाता है, ठीक है। फ़ुतूर के माना तोड़ने के हैं और फ़ुतूर का जो लफ्ज़ी माना होता है वो है तोड़ना, ठीक है। यानी रोज़ा की भूख को तोड़ना। जब इंसान रोज़े से होता है तो उसकी भूख को जो तोड़ा जाता है, जिसके लिए फ़ुतूर और इफ़्तार का इस्तेमाल होता है। हमारा नाश्ता भी इसी किस्म का लफ्ज़ है। फ़ारसी में इसके माना इस भूखे उस भूखे के हैं जिसने सुबह से कुछ ना खाया हो। फ़ारसी में जो है नाश्ता का क्या माना होता है? उस भूखे के हैं जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया हो, ठीक है। ये किताब का नाम है। अब देखिए कि ये नाम तो उस आदमी का था जिसके मुंह में सुबह से कुछ ना पड़ा हो, और अब हम उस चीज़ को कहते हैं जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिला दी जाए। यानी कि फ़ारसी में जो नाश्ता है वो उस आदमी के बारे में है जिसके मुंह में कुछ खाना सुबह से ना पड़ा हो। आदमी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब किसके लिए इस्तेमाल होने लगा है? खाने के लिए इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। यानी शख्स के बजाय चीज़ का नाम हो गया है, ठीक। पहले शख्स का नाम नाश्ता था, अब जो शख्स सुबह से भूखे पेट हो, कुछ ना खाया हो, उसके मुंह में कुछ ना गिरा हो, उसके लिए जो खाने की चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको नाश्ता कहा जाने लगे, ठीक है। इस माने में एक और लफ्ज़ निहार आप बोलते हैं, निहार मुँह, ये भी फ़ारसी है, मगर देखिए कि ये फ़ारसी हिंदुस्तानी से ऐसा मिल गया है कि गोया हिंदुस्तानी ही है। यानी ये निहार और ये निहार मुँह लफ्ज़ बिल्कुल ये फ़ारसी है, लेकिन हिंदुस्तान से इस तरह से मिल गया है कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी लफ्ज़ है। इसकी असलियत क्या है? नाहार है। निहार की असलियत क्या है? नाहार। ना का नफ़ी के लिए है और हार के माना ग़िज़ा के है। ना मतलब नहीं और हार का मतलब ग़िज़ा होता है। तो नाहार यानी नहीं खाया हुआ। बुरहान काते ये किताब का नाम है, इसमें इसका माना दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे नाहारी
यानी कि निहारी तैयार हुई। अब देखिए नाहारी बना इससे, किससे? नाहार से नाहारी बना, नाहारी से निहारी, निहारी तैयार हुई जो सुबह को निहार मुँह खाई जाए। और लखनऊ और दिल्ली में ये ख़ास चीज़ हो गई जो बाज़ारों में पकी पकाई बहुत चटपटी मिलती है। अब नाहार से नाहारी बना और उस नाहारी से निहारी बना, और निहारी उस चीज़ को कहा जाता है जो सुबह सुबह खाया जाता है। लेकिन अब क्या हो, ये लखनऊ और दिल्ली में निहारी एक डिश बन गया जो कि बाज़ार में बहुत ही अच्छे से पकी पकाई मिलती है। ठीक है। नाहार से आहार याद आया। आहार आटे की उस लई को कहते हैं जो कागज़ और कपड़े पर इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो मजबूत हो जाए। यानी कि किसी कागज़ पर जब आटे की कोई लई चढ़ाई जाती है ताकि वो कागज़ मजबूत हो जाए, तो उस लई को क्या कहा जाता है? आहार। ठीक है। आप सुन चुके हैं कि आहार ग़िज़ा को कहते हैं जो बदन की तक़वियत का बांस होती है। इससे इस लई को भी कहने लगे जो कागज़ और कपड़े की क़ुव्वत को बढ़ा देती है। ठीक है। रोज़मर्रा के खानों में कलिया, कोरमा बहुत आम चीज़ें हैं। कलिया की शक्ल अरबी है मगर माना अरबी नहीं। कलिया की अरबी शक्ल कलिया हो सकती है। अरबी में कली भूनने को कहते हैं। इससे कलिया बन सकता है और भुने हुए गोश्त को कह सकते हैं। ठीक है। कलिया किसको कहते हैं? अरबी में कलिया भूनने को कहते हैं और इसी से जो है भुने हुए गोश्त को कलिया कहा जाता है। हमारी ज़बान में कलिया उस शूरबादार गोश्त को कहते हैं जिसमें कोई तरकारी पड़ी हो। ठीक है। यानी कि कलिया उस गोश्त को कहते हैं जिसमें शुरवादार, शुरवा जिसे हम कहते हैं, शुरवा भी कहते हैं बहुत जगह पे, तरी जिसको कहते हैं, तो शुरबादार गोश्त में जिसमें कोई अलग से एक तरकारी भी हो, यानी गोश्त में तरकारी भी मिक्स हो, बल्कि इसी तरकारी को कलिया कहने लगे हैं। कोरमा तो तुर्की मालूम होता है। ठीक है। अब ये जो कोरमा लफ्ज़ है ये एक तुर्की लफ्ज़ मालूम होता है। हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ मज़मून की सुर्खी यानी उन्वान है। ये सुर्खी, देखिए तो ये स्याही से सुर्खी कैसे बन गया। बात यह है कि पहले ज़माने में कलमी किताबों में बाब और उन्वान को इम्तियाज़ के लिए सुर्खी से लिखा करते थे। अब हमारे ज़माने में जब छापा ईजाद हुआ तो ख़ुद बाब के या मज़मून के उन्वान को सुर्खी कहने लगे, चाहे आप उसकी स्याही ही से लिखें। यानी ये सुर्ख से बना है। सुर्ख का मतलब क्या होता है? लाल। ठीक है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब किसी मजमून को लिखना होता था तो मजमून का जो मेन उन्वान है उसको लाल रंग से लिखा जाता था, तो जिसकी वजह से वो सुर्खी में पड़ गया। इसलिए आजकल आप सुनते होंगे कि आजकल आप बहुत सुर्खियों में हैं, यानी कि आप बहुत मशहूर हैं। तो उसी सुर्ख से सुर्खी बन गया। अब ये जब सुर्खी इस्तेमाल होने लगा लाल रंग से, तो आजकल के जो पेपर्स हैं उसमें सुर्खी का मतलब उन्वान हो गया। ठीक है। अहदी के माना हमारी ज़बान में सुस्त और काहिल के हैं, मगर इन सुस्त काहिलों की पैदावार तारीख़ी है। अहदी और अहदी ये जज़्म के साथ है। अहदी और अहदी है। अहदी के माना अरबी में एक हैं, वो सिपाही जो फ़ौज से अलग अकेला ड्योढ़ी की खिदमत पर मामूर रहता है, दरवाजे पे दरबान की तरह। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? अहदी। ठीक है। अकबर ने इसको अहदी यानी अकेला का लक़ब बख्शा। ये अहदी खाते थे और ड्योढ़ी पर पड़े रहते थे। कोई काम काज इनसे मुताल्लिक़ ना था, इसलिए ज़बान खल्क़ ने इसको सुस्त व काहिल के मानों में कहकर पुकारा। ज़ुबान खल्क़ को कौन रोक सकता है। हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ कली है। ठीक है। आइए इसकी भी कली खोलें। हम लिखते गो कली हैं मगर बोलते कली हैं। ठीक है। ये लिखते हैं आयन के साथ, जब बोलते हैं तो आयन यहाँ से गायब हो जाता है। तो हमारी ज़बान में इसके माना सफ़ेदी और सफाई के हैं, यानी साफ़ सुथरा और सफ़ेदी। बर्तनों पर कली की जाती है और मकानों पर कली फेरी जाती है। ये लफ्ज़ गो पुरानी अरबी का नहीं, मगर फिर भी अरबी नातों में मिलता है। कलेई अरबी में लिसान यानी कि ज़ुबान, और इससे फ़ारसी में मोइदुल फ़ज़ला किताब का नाम है जिसमें दिया गया है कि माना क्या है, रांगे को कहते हैं। ठीक है। कलिया अरबी में किसको कहते हैं? लिसान यानी ज़ुबान को। ठीक है। और इसी फ़ारसी को कहते हैं रांगे।
मगर रांगे को कली क्यों कहते हैं? लिसानुल अरब का बयान है कि कला एक कान का नाम है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती है, इसलिए इसकी तरफ निस्बत करके अच्छे रांगे को कली कहते हैं। और चूंकि इसी रांगे से तांबे की बर्तनों में सफ़ेदी फेरी जाती है, इसलिए इसको कली करना कहने लगे। फिर चूने से भी अगर मकानों पर सफ़ेदी फेरी गई तो उसको भी कली फेरना कहा। ठीक है। हमारी ज़बान में इन इस्तेमाल से ये माना पैदा हुए कि किसी दाग धब्बे या किसी के ऐब को अगर छुपाया जाए तो वो उस पर कली फेरना हुआ, और अगर उस दाग धब्बे और ऐब को ज़ाहिर करके सबको दिखाया जाए तो वो कली खोलना हुआ। यानी कि ये जो कली है इसका इस्तेमाल कली फेरना और कली खोलना में होने लगा। कली फेरना का मतलब किसी के अंदर की बुराई अगर आपके पास है और आप उसको छुपाते हैं, बुराई को क्या करते हैं, छुपाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कली फेरना कहते हैं। और अगर उसी बुराई और ऐब को अगर आप ज़ाहिर कर देते हैं वो कली खोलना कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 10-12 अल्फाज अलग अलग तरह के हमने देखा और उसके अलग अलग माने भी हमने देखा। ये जो है अल्फाज है और कौन से अल्फाज कहाँ से किस लफ्ज़ से बनकर आया है, इसी से मुतालिक ये एक बेहतरीन और इल्मी मज़मून है। इससे क्या है कि एक ज़बान अच्छी होती है और जो है इस तरह से अल्फाज के बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है इसको गोल घेरा लगाया है। यहाँ फ़तूर है, अफ्तार है, अफ्तारी है, फिर जो है यहाँ आप देख सकते हैं नाश्ता है। इसी तरह से यहाँ पे निहार से आपका निहार मुँह है, नाहार है, उसके बाद हार है और यहाँ नाहारी है, फिर निहारी है। इस तरह से अलग अलग अल्फाज को, नाहार से आहार है, आहार किसको कहते हैं आपने देख लिया यहाँ पे। ठीक है। फिर आहार को यहाँ ग़िज़ा कहते हैं। कली हो गया आपका, कलिया हो गया, कुरमा हो गया। ठीक है। ये सारे अल्फाज हैं जिसके अलग अलग माना हमने यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होता है उस चीज़ को यहाँ पे देखा। फिर सुर्खी हो गया, फिर अहदी हो गया, उसी तरह से अहदी हो गया, कली हो गया, रांगे हो गया और कली फेरना और कली खोलना हो गया। तो ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही बेहतरीन मज़मून था और जो है लफ्ज़ी मालूमात के एतबार से। तो इन तमाम अल्फाज पर जो है आपको एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। उन तमाम सवाल और जवाब को हम जो है अगले वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम दोस्तों को हमारे चैनल के साथ ज़रूर जोड़ें।